हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें नात्सु दिखाया जाता है और नात्सु बहुत उदास लग रहा था। उसका स्कूल में मन नहीं लग रहा था और वो सोच रहा था कि जो हीना है उसका बॉयफ्रेंड कौन है और वो इतना उदास क्यों हो गई थी कल रात को। आखिर उसके साथ हुआ क्या था। फिर स्कूल की छुट्टी होती है और छुट्टी के बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या हुआ, कल रात कुछ हुआ है क्या। और उसका दोस्त फूमिया उसके चेहरे को देख के समझ गया था कि कुछ तो हुआ है, पर वो दिखा नहीं रहा है। और फूमिया बोलता है कि अभी थोड़ी देर में मेरी जॉब का टाइम खत्म होने वाला है, तब हम बात करेंगे, तो तब तक के लिए तुम थोड़ा बुक पढ़ लो टाइम पास करने के लिए। फिर उसकी जॉब खत्म होती है। फिर फूमिया उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी टीचर के साथ कुछ हुआ है क्या, और इसी वजह से तुम्हारा चेहरा उदास है। और नात्सु बताता है कि कल लास्ट नाइट टीचर अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ से वापस आ गई थी, पर वो पता नहीं क्यों बहुत परेशान लग रही थी, जो कि उसे बहुत अजीब लग रहा था। और वो बोलता है कि पता नहीं क्यों उनके बीच क्या हुआ होगा और वो रो रही थी। क्या उनके बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्या वो हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं है। और यही सब बातें उसे परेशान कर रही थी। फिर ये सब सुन के फूमिया बोलता है कि अच्छा ये बात है। और तभी उसका बॉस मसाकी उसे एक एडवाइस देता है कि नात्सु सुनो, तुम्हें मैं एक एडवाइस देता हूँ। और बोलता है कि तुम बस एक काम करो, तुम सीधा जाओ और बिना सोचे समझे हीना यानी अपनी टीचर्स को किस कर दो और वो तुम्हारी हो जाएगी। और फूमिया बोलता है कि आप तो शांति रहो, तुम बहुत बेकार एडवाइस दे रहे हो। पर तभी फूमिया अपना ओपिनियन देता है कि देख भाई, प्रॉब्लम ये है कि तुझे जेलसी फील हो रही है अभी, क्योंकि हीना का कोई बॉयफ्रेंड है, वो भी तेरे होते हुए, और तुझे ये सब खाया जा रहा है क्योंकि जो सब वो उसके साथ कर रहा है वो तू नहीं कर पा रहा है। और ये सब मैं समझ सकता हूँ। फिर नात्सु उससे पूछता है कि क्या तुम भी किसी लड़की को पसंद करते हो क्या। और वो बताता है कि कल यहाँ पर एक क्यूट सी लड़की आई थी जो कि एक ऑफिस वर्कर लग रही थी और मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और चिल्लाता है कि आखिरकार वो उस जैसे लड़के के साथ कर क्या सकती है, उसे मेरे साथ होना चाहिए। और नात्सु बोलता है कि अच्छा। और वो लोग फिर आपस में अजीब अजीब सी एक्टिंग करने लगते हैं और उसमें बॉस भी उसका शामिल हो जाता है और वो लोग नात्सु को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। फिर जाते वक्त फूमिया बोलता है कि आज तो मजा आ गया और नात्सु बहुत खुश लग रहा था। फिर फूमिया जाते वक्त एक लड़की की तरफ इशारा करता है कि देखो वो वही लड़की है जो यहाँ कल किसी के साथ आई थी। और नात्सु देखता है और वो और कोई नहीं बल्कि हीना ही थी। और अब वो ये सब देख के और सुन के और शॉक में चला जाता है और उसकी हालत देख के ये एक बात तो क्लियर थी कि वो हीना से प्यार करने लगा था। फिर अगले सीन में घर पे नात्सु हीना के पास जाता है और वो अंदर आने के लिए पूछता है। हीना उसे अंदर आने को कहती है और बैठने के लिए बोलती है, पर वो बैठता नहीं और खड़े होते हुए उसका सर नीचे था और वो डर रहा था। पर वो उससे डायरेक्ट पूछता है कि आपका कोई अफेयर चल रहा है किसी के साथ, क्योंकि मेरे दोस्त है उसने आपको कल किसी के साथ देखा था। हीना बोलती है कि ये सब क्या पूछ रहे हो, और वो उसके पास आता है और उसको टच करता है क्योंकि उसे अपने सारे जवाब चाहिए थे। और क्यों आप हमेशा बोलते रहते हो कि हम बड़े लोग हैं, हमारी प्रॉब्लम तुम बच्चे नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ लेकिन आप बताना नहीं चाहते। पर इतने सारे सवालों के बाद भी जब हीना उसका जवाब नहीं देती तो नात्सु फिर फाइनली उसे पकड़ के किस कर देता है और हीना उसे दूर करके तमाचा मार देती है। और नात्सु को भी उसे किस करने के बाद बहुत बुरा लग रहा था। फिर हीना अपनी तरफ से नात्सु की तरफ बढ़ती है और उसे बेड पे ले जाती है, पर नात्सु डरने लगा था। और हीना बोलती है कि देखा, तुम बच्चे हो और तुमने बस फ्लो में मुझे किस कर दिया और तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं उन्हें खुद संभाल लूंगी। फिर तभी नात्सु उठ के बाहर चला जाता है। फिर हीना दरवाजा बंद करके सोचने लगती है और दुखी होती है कि ये सब मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं अपनी लाइफ में जा कहाँ पे रही हूँ और ये सब कितना अजीब हो रहा है। फिर अगली सुबह सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं और हीना चाय पी रही होती है और उसकी बहन भी वहाँ पर होती है। पर तभी उसके फादर वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि नात्सु घर छोड़ के अपने दोस्त के घर भाग गया है। और वो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और नात्सु के डैड और हीना की मॉम को लगता है कि शायद वो हमारी फिर से शादी करने की वजह से भाग गया है। और हीना भी बहुत परेशान हो रही थी। फिर अगले सीन में हम नात्सु को फूमिया के घर पर देखते हैं और फूमिया भी अपने बॉस से जल्दी छुट्टी लेके आ गया था। फिर फूमिया उससे यानी नात्सु से बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि अभी तक घर से या तुम्हारे लिए कोई मैसेज आया है या फिर कॉल आई है। और नात्सु बोलता है कि हाँ, मेरे दोस्त और मेरे घर से काफ़ी मैसेज और कॉल आ चुके हैं। और फूमिया पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, मतलब ये सब तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हारे और हीना के बीच में कुछ हुआ है क्या। और नात्सु बोलता है कि हाँ, मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ उल्टा सीधा कर दिया था। फिर फूमिया उससे बोलता है कि अच्छा तो एक बात बताओ, अगर तुम अपनी टीचर को नहीं पटा रहे हो तो क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ, आखिरकार वो मुझे भी पसंद है। और ये सब सुन के नात्सु से बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। और फिर फूमिया तो सारे सपने भी देखने लगा था कि वो कैसे उसकी टीचर्स को डेट करेगा और बाकी सब। तभी वो दोनों आपस में मजाक में लड़ने लगते हैं और तभी फूमिया की मॉम आती हैं जो बोलती हैं कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो।
और वो दोनों बड़े खुश लग रहे थे। फिर तभी फूमिया उससे बोलता है कि तुम उदास इसलिए हो क्योंकि तुम खाली हो और इन्हीं सब के बारे में सोच रहे हो। एक काम करो कि कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम बिजी रहो। तुम्हें नोवेल लिखना पसंद है ना, तो वो करो। पर फिर तभी नात्सु को हिना की फिर से याद आती है और वो खिड़की के बाहर से देखता है कि उसे रुई दिख रही होती है जो नात्सु को ढूंढ रही होती है। फिर नात्सु उससे खिड़की से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर हो तो ये तुम्हारी दोस्त का घर है और मुझे पता था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर तभी नात्सु नीचे आता है और वो बात करते हैं। रुई बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ और क्या मैं तुम्हारे दोस्त के घर पे रह सकती हूँ। पर तभी फूमिया की मॉम आती हैं और वो बोलती हैं कि ये लड़की कौन है, और नात्सु बताता है कि हमारे पेरेंट्स ने जल्दी ही में शादी की है और ये मेरी फिर छोटी बहन जैसी हुई। और वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि नहीं मैं छोटा हूँ कि तुम छोटे हो। और फिर नात्सु को पता चलता है कि वो रुई से 2-3 महीने छोटा है तो इसलिए उसका वो छोटा भाई हुआ। फिर वो अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पर फूमिया आता है और रुई को देख के शॉक होता है और बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पर एक लड़की कर क्या रही है, तुम मेरे घर में लड़कियाँ लाए हो। और नात्सु उसे बताता है कि ये मेरी बहन है और फूमिया रुई से बोलता है कि क्या तुम नात्सु की कॉपी करने की कोशिश कर रही हो क्या। पर रुई बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये बस मेरे बदला लेने का तरीका है, और बताती है कि हिना अब पहले जैसी नहीं रही है। पहले वो खुश रहती थी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, पर अब ऐसा नहीं है। वो हमेशा फोन पर ही रहती है, किसी से सही से बात भी नहीं करती, और मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ पर वो बदल चुकी है। और फिर हमें एक बात पता चलती है कि हिना जिस लड़के के साथ यानी मतलब जो उसका बॉयफ्रेंड है वो ऑलरेडी मैरिड है और वो एक शादीशुदा बंदे के साथ है, जो कि काफ़ी अजीब है। और वो बहुत परेशान रहती है इसीलिए, क्योंकि जबकि उसे पता है कि उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है तो उसके साथ अफेयर में रहने की क्या ज़रूरत है, और इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई। और ये सब सुन के फूमिया पूछता है कि अच्छा तो ये बात है, पर नात्सु मुझे ये बताओ कि तुम आखिर अब चाहते क्या हो। और नात्सु बोलता है कि मैं बस उसका उस बंदे से ब्रेकअप कराना चाहता हूँ। और रूरी बोलती है कि मैं बस अपनी पुरानी बहन को वापस चाहती हूँ। और ये सब सुन के वो आपस में बात करने लगते हैं। अगली सीन में नात्सु और रूई घर वापस आते हैं और उन्हें देख के उनके पेरेंट्स खुश होते हैं, और वो लोग तो डिवोर्स लेने वाले थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद उनकी शादी करने की वजह से नात्सु घर छोड़ के चला गया है। पर नात्सु उससे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर तभी वहाँ हिना भी आ जाती है और वो रोने लगती है और उसकी मॉम उसे शांत करती है कि तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, तुम क्यों रो रही हो। फिर अगले दिन नात्सु हिना एक दूसरे के सामने मिलते हैं। हिना नात्सु को गुड मॉर्निंग बोलती है पर वो बिल्कुल एक शांत सा रिएक्शन देके गुड मॉर्निंग बोल के चला जाता है। फिर अगले सीन में खाने पे नात्सु और रूई एक दूसरे को देख रहे थे और नात्सु बोलता है कि चलो अब हमारे प्लान को पूरा करने का टाइम आ गया है, और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। वेल तो ये एपिसोड बहुत ही मजेदार था, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि नात्सु और रूई का प्लान क्या है। तो जाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।